गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। हाँ, चल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ए एम जी एम एंड एच एम के ऊपर क्वेश्चन किया था। मोस्टली क्वेश्चन ए एन एंड जी एम के ऊपर ही क्वेश्चन थे। एच एम के ऊपर आप एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ए एम जी एम के ऊपर ही बनते हैं, एच एम के ऊपर कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ए प्लस बी, और ये ऐसे दे रखा है, इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो कभी भी टर्म एंड उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो, दे रखा हो, समेसन सम फॉर्म में, देन ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम सोच सकते हैं। ठीक है, देन ए एम थिंक। क्या बोला है मैंने, देखो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी है, इसी का रेसिप्रोकल का क्या दे रखा है, समेसन। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, टर्म एंड इसका रेसिप्रोकल दे रखा हो सम के फॉर्म में, देन ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम सोच सकते हो। अब ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम होता है, तो सीधी सी बात है ए एम तो एच एम से बड़ा होगा ही, ये मेरे को बोलने वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, तीन के ऊपर लगा दिया। ठीक है, मैंने तीन के ऊपर क्या लगा दिया कि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ऑन थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स क्या होंगे वो थ्री नंबर्स, ए कॉमा बी कॉमा सी, इन तीन नंबर पे लगा देते हैं। तो ए एम क्या है तीन नंबर का, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम क्या होता है भाई, थ्री डिवाइडेड बाय, वही होता है ना, किसी भी नंबर का एच एम क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी अप टू वन अपॉन एन तक। ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। क्यों आया वन अपॉन, क्योंकि तीन ही नंबर दे रखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सारे ए बी सी क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो हमको तो इनिक्विटी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है बताओ भाई, यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है कि जो ये चीज दे रखा है या तो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपकी 9 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अगेन एक्स वाई पॉजिटिव बोल के रखा है। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे देख रहा हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं, बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि सर अगर मैं केवल ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दूं, तो मुझे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये x और ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स की पावर, प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको 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 और इसको तीनों का प्रोडक्ट देखो, तो एक्स की पावर 4 और इधर एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखो वाई क्यूब और वाई क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो राइट साइड नंबर आएगा जो प्रोडक्ट में होते हैं सारे, वहां पे हमारा एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई कि जो नंबर दे रखा है उसी में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दो। तो क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई, फिर 4y² डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारे नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या है, 2x अभी के लिख लेते हैं एक बार के लिए, वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाय 3 4y² डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4, पावर में कितना आ जाएगा 1/3। तो देखो एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब, ये पूरी सारी चीजें क्या हो गई, कैंसिल। अब इसी के निकालना है, तो इसको उस दो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब चलो लिख देते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाय वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4y एक्स 4y² 9x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम। अब देखो यदि 3 टाइम है तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, अब देख लो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 4 8 8 डिवाइडेड बाय 27 8 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3। ठीक है, तो डायरेक्टली चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 क्या ये क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये कट जाएगा, 3 3 कट गया, ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, बेसिकली अगर मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जब उन्होंने कहीं कहीं पे भी चीज कॉन्सेप्ट यूज किया है, बट ये बेसिकली मिनिमम वैल्यू जब इक्वल टू मैंने 2 लिखा तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इनइक्वलिटी होल्ड कंडीशन ना। बेसिकली क्या हो रहा है, ये इनइक्वलिटी होल्ड वाली चीज यूज कर रहे हैं ना, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनइक्वलिटी होल्ड। और ये चीज याद रखिएगा, मैंने बता के रखा है कि इनइक्वलिटी होल्ड कब होती है, जब आपका सारे नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपका 2x अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू, फिर अगला क्या है, एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4। अगर ये जब तीनों नंबर इक्वल हो रहे होंगे तभी आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ के लिखिएगा, जो आपको क्लियर होनी चाहिए वाली पार्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये चीज कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब आपका ये तीनों क्या हो रहे होंगे, इक्वल। इनइक्वलिटी बेसिकली इक्वल आ गया ना। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए एम इक्वल टू जी एम वाली। अभी जो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू बात करें, पर लास्ट में हमने क्या लिखा, ए एम इज इक्वल टू जी एम इक्वल वाली चीज। और ये कब होल्ड करेगा, जब इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब सारे नंबर क्या हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम सम ऑफ नंबर्स। बेसिकली क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम सम ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली इनका सम और फिर क्या, मिनिमम। तो 1 अपॉन ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 3 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10। इसका क्या पूछ रहा है हम लोगों से, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से, पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो अगर मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि मैंने डायरेक्टली लगा दिया था। डायरेक्टली क्यों लगाया था, क्योंकि राइट साइड में क्या क्रिएट हो रहा था, 1 क्रिएट हो रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली इन 3 नंबर पे लगा दिया। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सारे नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर 18 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखो ए की पावर 5 तो 4, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या राइट साइड में आपका ए कट पाएगा क्या, नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करते हैं ना, मैं ऐसा चीज, मैं अब क्या करूं, देखो ये ए की पावर 18 तो रहेगा ही, तो मैं ये जो 3 नंबर बच गए, इन 3 नंबर को ऐसे ब्रेक करता हूं कि आपका जो डिनोमिनेटर में जो ये ए दे रखा है इसका प्रोडक्ट कितना आ जाए, ए की पावर 18 आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि चलो भाई एक काम करते हैं, नंबर ले लेते हैं 1 अपॉन ए की पावर 5 ले लिया, दूसरा नंबर 1 अपॉन ए की पावर 4, तीसरा नंबर मैंने ले लिया 1 अपॉन ए क्यूब, फिर अगला 1 अपॉन ए क्यूब, फिर अगला 1 अपॉन ए क्यूब, 1 ए की पावर 8 एंड ए की पावर 10 ले लिया। अब देखो 3 3 3 9, 9 प्लस 9 कितना आ गया, 18। तो नीचे कितना आ गया, 18, इधर 18 आ गया, तो कट जाएगा। तो राइट साइड क्या आ जाएगा आपका, 1 क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला भाई, चलो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 नंबर पे क्या लगा दिया मैंने, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दिया। तो जैसे ही अगर आप लोग लगाओगे तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, 1 अपॉन ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 प्लस अगला क्या लिखे रखा है यहाँ पे, ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 9। अब देखो यहाँ टोटल टर्म कितने आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है। तो मैंने कितने, 4 इधर हो गए थे, 4 इधर, तो टोटल डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा अगर आप देख रहे होगे तो सब कट जा रहा है, डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 1 की पावर 8 लिख देता हूँ। तो ये दिख रहा है। अब ये देखिए, अगर आप देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि जब मैंने ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो ले दे के नंबर तो आपका वही आ जाएगा। बट मैंने इसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में आपका क्या हो जाए, कोई भी कांस्टेंट, बेसिकली कोई भी वेरिएबल टर्म ना बचे। अभी यहाँ पे वेरिएबल टर्म था कौन सा हम लोगों का था, ए वेरिएबल वाला चीज था। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इस तरीके से किया। तो अब दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगेन
इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये सारे नंबर क्या हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे, सारे नंबर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे होंगे, तभी आपका इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, होल्ड। अब याद रखना यहाँ पे नंबर हम लोगों के ये हैं 1/e⁵, ये नंबर नहीं हम लोगों का, क्योंकि इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। देखो जिसके ऊपर हम लोग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते हैं वो हमारा नंबर बनता है। तो यहाँ पे नंबर ये है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, ये और ये सारे नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब आपका, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ ना कि मिनिमम वैल्यू 8 है, ये मिनिमम वैल्यू 8 आया कब, जब a की वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी। देख लो 8 बार आ रहा है, तो 1 + 1 + 1 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू है कब कर रहा है, जब एट a = 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये आया कैसे, जब आपका इक्वलिटी क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। तो इक्वलिटी होल्ड करेगा तो 1/a⁵ = 1/a⁴ = 1/a³। इसको मैं 3 बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वल टू 3 बार ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू इस तरीके से। चलो लिख देते हैं, अभी के लिए लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो यहाँ से अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आप लोगों को आ रहा है एक वैल्यू क्या, a = 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है वाली चीज, आपको अच्छे से वाली चीज क्लियर होगी, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस वाले पार्ट को। यहाँ पे ये जरूर लिख लेना कि ये a बिलोंग टू r+ है, मैं ये लिखना भूल गया था, इसको जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली ये इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ai > 0 का मतलब क्या है कि a1 a2 a3 a4 सारे क्या है, पॉजिटिव। अगर सारे पॉजिटिव दे रखे हैं इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, am > gm लगा सकते हैं। ऑल्सो देखो 501 504 505, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो 501 a1 प्लस 504 a2 प्लस 505 a3 प्लस 506 a4 506 a4 इक्वल टू क्या दे रखा है, 20 भी है यहाँ पे, 16 दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इसको ऐड करो, जो कोफिशिएंट को केवल ऐड करो, क्या ऐड, तो वो जब ऐड करोगे तो 500 500 500 500 कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर 1 + 4 5 5 + 5 10 एंड 6 2016 आ रहा है। अब a पॉजिटिव हो चुका है, अगर a1 a2 a3 a4 पॉजिटिव हो चुका है, अगर ये सारे पॉजिटिव हो चुके हैं तो इसका सीधा सा मतलब मुझे ये दिख रहा है कि a1 = 1 होगा, a2 = 1, a3 = 1 एंड a4 = 1। कहां से, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमने बोला कि हाँ शायद तक सारी वैल्यू क्या हो रही है, 1 आ रही है। अब देखो मैंने यहां से तो डायरेक्टली 1 बोल लिया, पर अगला वाला भी देखो वही चीज कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगला वाला भी कैसे, यहाँ पे देखो अगला वाला कैसे करेगा, देखना आप लोग क्या लिखा है, देखो 256 a1 a2 a3 a4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए समेसन r = 1 से 4 ar, फिर पावर में 4 दे रखा है पूरे का बेसिकली। तो ar, तो ये क्या है, इधर क्या लिखे रखा है, a1 + a2 + a3 + a4। इसका मतलब क्या है, a1 + a2 + a3 + a4 दे रखा है, की पावर क्या है, 4। अगर हम लोग यहाँ पे a1 को 1 ले लें, a2 को 1 लें, a3 को 1 लें और a4 को 1 लें, तो ये 4 की पावर 4 आ जाएगा, बेसिकली 4 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 256। इधर भी क्या आ रहा है आपका, 256 ही आ रहा है, और ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है, क्योंकि 256 क्या हो सकता है, या तो 256 के बराबर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों केसेस से हमको ये पता चल रहा है कि a1 a2 a3 a4 = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये सारे 1 आ गए तो क्या डायरेक्टली मैं, अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब क्या है कि समेसन r = 1 से 4 ar², मतलब a1² प्लस a2² प्लस a3² प्लस a4 का स्क्वायर, वैल्यू रख दोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। यही क्या है हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऐसे क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे क्या था, बाउंड्री कंडीशन केस था कि जब a1 1 हो जाए, a2 1 हो जाए, a3, क्योंकि
आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको बता के रखा है कि अगर कभी भी n वेरिएबल आए, अगर क्या है n वेरिएबल आए तो उसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, n इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास जो a1 a2 a3 a4 है ना, एक तरीके का वेरिएबल ही है, क्योंकि वैल्यू चेंज करेगी फिर ऐसे 2016 आ रहा होगा। अब अगर ये वेरिएबल है तो चार, बेसिकली इसको कितना इक्वेशन देना चाहिए था, 4 इक्वेशन देना चाहिए था, पर दिया कितना इन्होंने, 2। तो कभी भी ऐसा कुछ है ना तो आप ये सोच सकते हो कि शायद तक ये जो क्वेश्चन होगा वो बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि इसका मैं कोफिशिएंट ऐड करके देख लिया, या इस तरीके से भी एक क्वेश्चन याद है हम लोग ने ऐसा भी करके रखा है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस केस में हम लोग क्या बोलते थे कि x की वैल्यू a हो जाए, y की वैल्यू b हो जाए, z की वैल्यू c हो जाए, पर साथ में होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हम लोग बात करते थे ना, या यहाँ पे ये लिख लो या यहाँ पे कुछ भी लिख लो, बेसिकली इसको कॉमन वाली चीज बात करते थे। इसको अभी यहाँ पे चलो नहीं लिखते अभी के लिए, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, इसको छोड़ दो अभी के लिए, बस इतनी जानो अभी के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि ऐसे वाले क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि कभी भी वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो इस तरीके का आप लोग सोच सकते हो। और ये दो इक्वेशन की वजह से ही हम ये बोल रहे हैं कि a1 a2 a3 a4 क्या होगा, 1 1 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ दिस इज द, है ना, मतलब कोई भी ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल, ठीक है, इसको एक मिनट पेन दूसरा लेता हूँ। कोई भी ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल कब होगा, जब आपका tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या आ जाए, आपका 3√3 आ जाए, ठीक है। चलो तो कैसे करते हैं, बेसिकली हम लोग को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल होगा, पर कब होगा, जब ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों को ये पता है कि अगर ट्रायंगल दे रखा है तो हमने पढ़ के रखा है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है आप लोगों का, tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। कब होता है, जब ये A प्लस B प्लस C आपका क्या दे रखा हो, पाई के बराबर दे रखा हो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इसका पक्का मतलब कुछ ना कुछ AM ग्रेटर देन GM। तो मैंने क्या बोला कि लेट क्या लिख रहे हैं, अप्लाई AM ग्रेटर देन GM ऑन tan A tan B tan C लगा, अप्लाई कर दो तो AM क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे बेसिकली ये लिख देते हैं प्रोडक्ट, तो tan A tan B एंड tan C की पावर 1/3 आ जाएगा। अब देखो भाई मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, ये चीज, तो इस वाली चीज को सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा वही चीज कि tan A प्लस tan B प्लस tan C की पावर 1/3। क्यूब कर दो दोनों साइड, क्योंकि हमको हटाना तो ही है ना, क्यूब करेंगे, कर दो क्यूब, तो दिख रहा है यहाँ क्या आ जाएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan B है ये प्लस tan C का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27, और इसका क्यूब करोगे तो ये नीचे वाला 3 कट, ये जो पावर में 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका tan A प्लस tan B प्लस tan C बचेगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से देख के ये समझ में आ रहा होगा कि सर tan A tan B tan C तो कट गया एक, तो क्या बचेगा हमारे पास tan A प्लस tan B प्लस tan C का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका केवल 27। अब रूट ले लीजिए, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3, ठीक है, यही आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस चीज को, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लोग लिखा आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ तक तो कंडीशन मिल गया, बट अगर मैं बात करता हूँ कि ये बेसिकली अगर मुझे ये लिखना है tan A प्लस
10b प्लस 10c इज इक्वल टू 3√3 लिखना है। अगर मैंने मान लो ये लिख दिया, बट ये कब लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बता के रखा था कि जब आपका नंबर क्या हो, इक्वल, इक्वालिटी होल्ड कंडीशन। बेसिकली क्या हो गया, इक्वालिटी होल्ड कर गया इक्वालिटी होल्ड्स। अब इक्वालिटी होल्ड्स कब करता है, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन 10a इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू 10c। अब तीनों अगर इक्वल है तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि इसको तो 60 डिग्री ही होना पड़ेगा और कोई केस नहीं है। तो प्रूफ हो गया कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब आपका ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। हमको यही चीज प्रूफ करनी थी इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ना मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम करके इसको इस तरफ ले आते हैं, एक बार और जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग ना ऐसा होमवर्क करो, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाना, होमवर्क का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ठीक है। सॉल्व करके ये क्वेश्चन मुझे क्या करिए, आप लोग सेंड करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल के रख रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y³ x की पावर 5 z³ इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दे रखा है, फाइंड इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और wx/z/y क्या दे रखा है, r प्लस, मतलब पॉजिटिव दे रखा है। तो मैंने बताया ही था कि अगर प्रोडक्ट गिवन हो, मैंने बताया था ना कि इफ प्रोडक्ट गिवन देन सम मिनिमम, ठीक है, ये वाली चीज आती है। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो मेरे को ये बताओ कि ये 3x प्लस w प्लस z प्लस 2y लाना है। तो अगर ये चीज लेके आना है तो ये क्रिएट कैसे होगा, पहली चीज तो मेरे को ये बताओ, राइट साइड हमको ये चीज क्रिएट करनी है। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो x की पावर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है x की पावर 5। तो x की पावर 5 आएगा कैसे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर लेना पड़ेगा ना। जैसे w है तो w के लिए तो मैं ये बोल दूंगा कि w/3 ये 3 नंबर आप लोग ले लीजिए, ले लिए 3 नंबर आप लोग जैसी। अब z के लिए z³ लाना है, तो ये क्या जाएगा, z/3 ये आ गया आपका, ये 3 नंबर आ गया। फिर यहाँ पे 2y के देखिए, तो ये तो y हो जाएगा, y और y, तभी ना ये समेशन 2y आएगा। और ये देखो इसका समेशन करो तो z आएगा, इसका समेशन करो तो क्या आएगा, w। अब हमको क्या लाना है, 3x लाना है, पर राइट साइड क्या लाना है, x की पावर 5 लाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूं कि 3x/5 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 आएगा। करके देख लो समेशन, जब इसको ऐड करोगे तो ऊपर कितना आएगा, 15x डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3x, वही सेम चीज आ गई। तो मैंने बोला अप्लाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप्लाई am greater than equal to gm on these 13 numbers कर दे। जैसे आप लोग अगर अप्लाई करो तो मैं डायरेक्टली इसको समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x/5 प्लस 3x/5 प्लस 3x/5 प्लस 3x/5 और साथ में आ जाएगा 3x/5 आ जाएगा, ये 5 बार ये हो गया। प्लस अब ये क्या रखा है, देखो z/w/3 इसमें ऐसे लिख देता हूँ, 3 इंटू w/3, कौन लिखेगा बार बार, लास्ट वाला, अगला वाला 3 इंटू z वाला, पहले वाले को लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया आपको दिखाने के लिए, और लास्ट वाले को लिख लो y+y, वो लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, अब ये डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका, देखो कितने नंबर है टोटल, 5 ये 3 ये 3 ये, तो कितना हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप लोग अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको दिख रहा होगा 3 की पावर 5 ये आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर 5, यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3। अब ये देखो ये w/3 कितने बार है, 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका आपका क्या लिखोगे 1/3 का क्यूब मल्टीप्लाई w³। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा z/, तो ये भी 1/3 का क्यूब मल्टीप्लाई z³ और ये
वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि वाई प्लस वाई है ना, ये वाई इंटू वाई, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर की पावर 1/30 आएगा। देखो अब ये नंबर तो वही हो गया जो इधर हम लोगों को फाइंड करना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x प्लस डब्ल्यू प्लस 2y प्लस z ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 13 उधर ले गया। अब देखो यहाँ x की पावर 5, ये और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 रख दीजिए, फिर 3/5 की पावर 5 आ जाएगा, 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा, यहाँ से 1/3 का होल क्यूब आ गया और साथ में मल्टीप्लाई में 10 आ गया की पावर 1/3 आ जाएगा। चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर लो आगे सॉल्व, तो दिख रहा है यहाँ 1/3 की पावर क्या 3 का क्यूब, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे अगर 3 की पावर 6 मिला, ऊपर कितना है 3 की पावर 5 है तो कट जाएगा, काट दो, जैसे यहाँ आ जाएगा 10, 5 की पावर 5 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और पावर में कितना है 1/13, ये 13 है, 3 था, ठीक है। अब ये मिनिमम वैल्यू आप लोग को दिख रहा है कि ये या तो इससे हमेशा बड़ा होगा, ये जो वैल्यू है या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो बराबर वाला केस में क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो हम मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं कि यही हम लोगों का जो ये केवल पार्ट है यही क्या हो जाएगा हम लोगों का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको जानबूझ के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जिससे आपको प्रैक्टिस होती जाए, समझ रहे हैं कि सर अप्लाई कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट है, अब एक नोट करके यहाँ पे देख लीजिएगा क्या बताया मैंने, लिखा है if both side contain terms in addition, both side addition then maybe more than one inequality are added, ठीक है। क्या मतलब है, अभी आपको इसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। both side contain terms in addition then maybe more than one inequality are added, एग्जांपल के तौर पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कल एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ऐसे करके, चाहो देखो ये z प्लस वाई लिख लो या प्लस में या कुछ भी ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। जैसे ये y प्लस 2 कुछ, चलो इसको एग्जाम क्वेश्चन समझते हैं, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा है ना, मैं आपको क्वेश्चन से बेटर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे रखा है ab प्लस bc प्लस ca, हमको ये प्रूव करना है, और abc r बिलोंग्स दे रखा है, ये स्मॉल होना चाहिए, मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, तो a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। मतलब बेसिकली नंबर क्या दे रखे हैं पॉजिटिव दे रखे हैं। अब मुझे ऐसी चीजें क्रिएट करनी है, यहाँ पे देखिए यही सेम चीज जो बीच मैंने बोला कि अगर आपका दोनों साइड समीशन के फॉर्म में दे रखा हो, तो ये देखिए समीशन के फॉर्म में दे रखा है और ये देखिए समीशन के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि am ग्रेटर देन gm एक बार से ज्यादा बार अप्लाई हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा मोर देन वन, तो यही चीज आप बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें आप ये भी लिखते हैं मीन्स am ग्रेटर देन इक्वल टू gm may be applied more than वन, ठीक है। चलो तो अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, राइट साइड देखिए ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट आ गया, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ की बात कर लेते हैं भाई। देखो टू प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो राइट साइड में ए बी क्रिएट करना है, फिर ये बी सी क्रिएट करना है, ये सी ए क्रिएट करना है। और मुझे ये समझ में आना चाहिए ए बी बेसिकली दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट में अगर मैं जीएम निकाल रहा हूं तो यहाँ रूट आ रहा होगा, उस रूट को नलीफाई करने के लिए मुझे क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जरूरत होगी। मैंने बोला कि दो बार अप्लाई करो, अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो अप्लाई किए तो इधर क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर ये am आ गया डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो मुझे क्या दिखा यहाँ से देखो कि दिखा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ए बी, क्योंकि रूट हट जाएगा ना, ये ए बी का होल स्क्वायर हो गया और साथ में रूट हो गया, तो रूट हट गया आप लोगों का, तो ये आ गया। उसी तरीके से अगर आप लोग अप्लाई करो, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन जी एम ऑन
बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो अप्लाई जैसी करोगे, यहाँ पे ये ऐसा है तो अगले पेज में लिख देते हैं, ठीक है, इसको अगले पेज में लिखते हैं। तो अप्लाई करो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2bc आ जाएगा। सिमिलर तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलरली लास्ट क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 2ac। सबको ऐड कर दो, जैसे सबको ऐड करोगे ना, देखो कौन कौन को ऐड करना है, ये आ गया पहला, ये आ गया आपका दूसरा, ये आ गया आपका तीसरा। तीनों इनइक्वालिटी को क्या करो, ऐड कर दो। जैसे ही अगर आपने ऐड किया तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा डबल, और इधर आ जाएगा आपका 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 2 और 2 चल बसा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, आपको समझ में आ जाए कि ए बी क्रिएट कैसे होगा, बी सी कैसे क्रिएट किया होगा, सी ए कैसे क्रिएट होगा, तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रूफ डेट की बात कर रहा है, ए बी सी बिलोंग टू आर है, तो मतलब सारे पॉजिटिव नंबर है। अगेन एक प्रूफ का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले पेज में लिख लेते हैं, बी सी इंटू ए प्लस सी लिखा है, फिर प्लस में आगे यहां लिखा है ए बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है, प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी लिखा है। तो यहाँ पे देख मिनट, बी सी और ए प्लस सी और ए बी एंड ए प्लस बी, ए सी, तो किसकी कमी है यहाँ पे, सबकी कमी है, सारा चीज ए प्लस सी, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, तो यहां तक आ जाएगा आपका। अगर कुछ क्वेश्चन करेक्शन होगा तो मैं वो भी देखता हूँ। ये हमको प्रूव करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ए बी सी के बराबर में करना है, देखो करते हैं। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि 6 ए बी, ये ए बी सी आ रहा है, क्या मैं अगर इसको एक समय के लिए ओपन कर दूं तो ये क्या आएगा, ए बी सी प्लस यहां से क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस यहां से देखो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर बी प्लस यहां देखो, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। जैसी ये चीज आई, मैं अब सारे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, देखना ए की पावर 6 आएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब। यहाँ पे अब एक चीज गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो बी सी है ना, ओके, तो यहाँ पे आपका बी होगा, इसको बी करिए, यहाँ पे बी है, क्वेश्चन करेक्शन करिए, हाँ बी ही था, मैंने गलती से ए लिख दिया था, ठीक है बी ही था, मेरी गलती है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बी स्क्वायर सी आएगा। तो देखो अब आपको ये गलत सीखा, इसमें थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये वाली चीज, ठीक है, देखो आ गया, और एक चीज और रफ कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है, अब देखो ये लेफ्ट साइड का, मैं बेसिकली अभी एलएचएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने केवल एलएचएस उठाया, तो पावर दिख रहा है, ए की पावर 6 आ रहा है, उसी तरीके से बी की पावर 6 आ रहा है, उसी तरीके से क्या आ रहा है, सी की पावर 6 आ रहा है, और टोटल नंबर भी कितने हैं, 6। तो मैंने बोला अप्लाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ऑन दीज 6 नंबर्स। अप्लाई किया, जैसे अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एम हो गया, जीएम क्या आ जाएगा, इन सबका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करो क्या आएगा, ए की पावर 6 बी की पावर 6 सी की पावर 6 और पावर में 1/6 आएगा, फिर क्या होता है वही, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया यहाँ से आपका, ये 6 इधर गया, तो 6 ए बी सी, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ये इसके बराबर ये आ गया, तो यही इसको लिख लो आप लोग चाहो तो, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी
प्लस AC स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूव करना। मेरे को दिमाग में कहाँ से आएगा सर, मेरे को 6 टर्म के ऊपर ही लगाना है। तो पहली चीज तो ये 6 का नंबर कहाँ से आएगा, जब आप डिनोमिनेटर में आपका 6 आ रहा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अगर इधर जाएगा तभी आपका यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। और प्रोडक्ट में ABC दे रखा है, तो ये ABC कैसे आएगा, जब इसका कोई मल्टीप्लाई करके देखो तो पावर कितना आ रहा है, A की पावर 6, B की पावर 6, C की पावर 6 आ रहा है। तो वो वाली चीज यहाँ पे हम लोग करके देखा। चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, दो दो नंबर के ऊपर भी लगाते और फिर बाद में ऐड भी कर रहे थे, पर उसमें बहुत लेंथ जाता, तो ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोगों ने लगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 क्रिएट करना है। डिनोमिनेटर में अगर 6 क्रिएट करना है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से क्रिएट करें, ठीक है। वैसे बेसिकली मैंने जो बोला भी कि अलग अलग कर लेते तभी भी तब आंसर नहीं आता। अलग अलग कब करना, जब आपका राइट साइड में भी, देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे राइट साइड में भी प्लस दे रखा था, तब मैंने अलग अलग किया। यहाँ पे राइट साइड में कोई भी प्लस नहीं दे रखा है, तो हम इस 6 नंबर पे एक साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट को यहीं पे कर लेते हैं। देखो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि सर ये वाली चीज तो मुझे आगे समझ में कि ये A प्लस B प्लस C तो ये AM की वजह से आया होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज कैसे आया। तो मैं आपको बोलूंगा कि सर अगर मैं कुछ ऐसा नंबर देखूं और एलसीएम लूं तो ये ABC आएगा, ऊपर क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA आएगा, आएगा आएगा ना। तो मैंने बोला कि चलो भाई एक बार AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगा दो, लगा दो। अगर आप GM लगाओगे ना तो GM में केवल ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ये तो कभी आ ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा भाई नहीं आ रहा है तो हमारे पास दो ही तीन ऑप्शन है, AM ग्रेटर देन GM लगा दो, GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगा दो, या AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगा दिया। तो मैंने ये लगा के देखा, कौन से 3 नंबर पे, A B C पे। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, देखो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3, राइट साइड क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C आएगा। देखिए अब देखो A प्लस B प्लस C ग्रेटर देन इक्वल टू में इसको 9 लिख दिया। यहां से क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपका ABC। अब ये ऊपर जाएगा, जैसे ही गया तो A प्लस B प्लस C, इसको इधर ले आइए तो ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टाइम ABC, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैंने कैसे आपको पता चला कि यहाँ AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगाया। तो मैं बोलूंगा कि ये एक प्रैक्टिस से पता चलेगा और आपको एक पैटर्न से भी पता चलेगा कि अगर ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है और अगर ये दे रखा है, ठीक है, केवल ये दो देखता तो मैं केवल डायरेक्टली AM ग्रेटर देन GM लगा देता, पर ये डायरेक्टली एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड कैसे आएगा, इस HM की वजह से आ रहा है। ये अगर ये ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख के रखा हुआ हो तो रेसिप्रोकल करके लिखा रखा रहेगा, फिर एलसीएम लोगे तब ये वाली चीजें क्या होगी आपकी क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला, या मैं बोलूंगी ऐसे आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखा है तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा, उस पैटर्न में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। पेपर में आपने अप्लाई किया, शायद तक आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं अप्लाई किया फिर शायद कोई और कॉन्सेप्ट से यूज हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन बचे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा है आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सॉल्व दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 इज इक्वल टू 6 to 5 x1 x2 x3 एंड x4 where x1 xi belong to r plus and i 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, x1 x2 x3 x4 क्या आ गया आपका पॉजिटिव नंबर आ गए। आगे आर प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी मैंने क्या बोला था, बाउंड्री वाला। यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल, और कितनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एक। तो इसका पक्का मतलब ये हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, या क्या मतलब यही बोल सकते हो कि शायद तक x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 2 हो रहा होगा, ठीक है, शायद। अब हो रहा होगा कि नहीं आगे अभी हम लोग को देखिए पता चलेगा, ठीक है। देखो और बाउंड एक ही इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, इसका पक्का मतलब कि ऐसा कुछ ना कुछ बाउंड्री वाला केस वाला ही केस है, बाउंड्री वाला कंडीशन वाला है, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बोला कि काम करते मुझे 5, ये 4 नंबर दिख रहा है, तो 4 नंबर के प्रोडक्ट मुझे ये दिख गए, ये कहां से है, बहुत बड़ा सवाल है भाई। इसके लिए मैंने क्या बोला कि चलो भाई 5 नंबर, क्योंकि 6 to 5 को अगर आप लोग फैक्टर करो
फैक्टर कर सकते हैं 6 to 5 को। तो 6 to 5 को अगर फैक्टर करो तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये 10 तो अलग लिख दो और ये 6 to 5 को आप अलग लिख दो, लिख दिया। अब ये है ना, यहाँ पे देखो 6 to 5, ये कहाँ से आएगा आपका 5 की पावर, तो ये तो 4 हो गया, हो गया। और ये क्या हो गया आपका 5 इंटू क्या हो गया आपका 2 हो गया, हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या आ गया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू 2 हो गया, हो गया। अभी 5 की पावर 5 कहाँ से आया, जब 5 नंबर पे हम क्या लगा रहे होंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहे होंगे, और पावर में क्या हो रहा होगा, पावर की दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ देखो 5 लिखा हुआ पावर में, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे 5th पावर ले रहे होंगे, तो ये आ गया। और ये 2 किसकी वजह से आ रहा होगा, ये जो नंबर अलग से लिख के रखा हुआ, ये 4 नंबर तो ये हो गया ना, 5वां नंबर कौन सा हम लोगों का, ये नंबर दे रखा है। तो मैंने क्या बोला भाई, अप्लाई कर दो एक बार समय के लिए, अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दिया। तो जैसे लगाओगे तो क्या आएगा 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम x1 x2 x3 x4 की पावर 1/5। अब क्या किया मैंने, इसको राइट साइड लेके गए, और दोनों तरफ अभी की चलो केवल राइट साइड लेके जाओ, लेके गए। तो जैसे ही मैं अगर राइट साइड लेके गया तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x1 x2 x3 x4 की पावर 1/5 आ गया। दोनों तरफ पावर 5 लो, यहाँ पे देखिए 5 नहीं है पावर में, दोनों तरफ पावर क्या ले लो 5 ले लोगे। जैसे पावर लोगे क्या आएगा 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 है। इधर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 5, देख लो 5 की पावर 5 आ जाएगा, 5 की पावर 5 इंटू 2 x1 x2 x3 x4 आ गया। और ये आपको अभी मैंने बताया था, फैक्टर करके दिखाया, ये कितना होता है 6 to 5, x1 x2 x3 x4, और ये 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये रखा है। अब ये हमारा तो आ गया am ग्रेटर देन gm से, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6 to 5 x1 x2 x3 x4। बेसिकली ये केस कौन सा हो गया, ये गिवन है, और ये केस हो कौन सा गया, इनइक्वलिटी होल्ड वाला भाई, केस कौन सा, इनइक्वलिटी होल्ड्स। और इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब सारे नंबर क्या होते हैं इक्वल। तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x4 आ गया। इसका मतलब यही हम लोगों का आंसर। और पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं, पूछा है बेसिकली सॉल्व करने को बोला है, तो यही हम लोगों को मिल गया आंसर, ठीक है, यही आंसर है। अब देखो आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में देख के समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे पक्का x1 x2 x3 x4 को तो 2 ही होना पड़ेगा, बट ये इसका प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया कि किस तरीके से मैंने इसका प्रूफ करके मुझे बताया, या पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मैंने बताया कि x1 x2 x3 4 को क्या होना पड़ेगा, 2 के बराबर ही होना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से ये वाला आया कैसे कि जब आपका ये हमने सॉल्व करके लाया, बट क्वेश्चन में ये गिवन है, और ये वाला केस कौन सा हो गया आपका, ये जो गिवन है ये कौन सा केस हो गया आपका, इनइक्वलिटी होल्ड वाला। और इनइक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब सारे नंबर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हो गए आपके इक्वल, जैसे इक्वल हुए तो मुझे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, ठीक है, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इज गिवन, कुछ भी मान लेते हैं, पेरीमीटर को P मान लो, गिवन है हम लोगों का, मान लेते हैं पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2s होता है। अब पेरीमीटर आपका 2s आ गया, और मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला से पता होगा आप लोगों को, क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये होता है आप लोगों का हीरोन्स फॉर्मूला से, ये वाला आता है। अब मैंने क्या बोला कि भाई यहां तक तो हम पहुंच गए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कैसे लगाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले केस में फॉर्मूला, या एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली चीज में ये कैसे हम लोग अप्लाई करें, या ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने बोला कि चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं
किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेरीमीटर तो आपका कांस्टेंट होगा, पेरीमीटर तो आपका कांस्टेंट होगा। इसमें अगर मैं ट्रायंगल मान लो ये बना लिया, एक ट्रायंगल ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल मेरा मन कर रहा है तो भाई मैंने थोड़ा और ऐसे बना दिया। कुछ भी हो जाए, साइड का लेंथ केवल चेंज होगा, ये जो ये लेंथ है आपका चेंज होगा, बट ओवरऑल समेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो इस केस में आपका ये वाला क्या आएगा, आपका वेरिएबल रहेगा, एस माइनस ए वेरिएबल रहेगा, एस माइनस बी भी और एस माइनस सी भी। ये जो एस है ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर होगा कि सर मैं अगर यहाँ पे किस के ऊपर आपका क्या लगा दूं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि कभी भी ऐसे एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम लगा रहे हो ना, तो वेरिएबल के ऊपर लगाने की कोशिश करो, कांस्टेंट को वहां पे घसीटने की जरूरत ही नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में दिखा, तो मैंने क्या बोला कि काम करो, लेट अप्लाई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ऑन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इन तीन नंबर के ऊपर क्या कर दो आप लोग, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा दो, ठीक है, लगा दो। अब बोलोगे सर ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये सारे नंबर पॉजिटिव है। कैसे, देखो हमको एस का फॉर्मूला पता है, एस टू एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो एस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए, यहां से क्या आएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय माइनस ए, ये आ जाएगा। और दो साइड के लेंथ का समेशन तीसरे से क्या आता है, हमेशा बड़ा ही आता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही कि दो साइड के ट्रायंगल का सम तीसरे से हमेशा क्या आता है, बड़ा। तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव लगा दीजिए। तो एस माइनस ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का अभी तक का, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ गया, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या मैं इसकी ये जो वैल्यू है, क्या मैं यहाँ पे कांस्टेंट चीज ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ कांस्टेंट चीज, बिल्कुल। यहां से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने इसको डेल्टा बोल दिया, बेसिकली ट्रायंगल लिख लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या मैं इसको एक समय के लिए डेल्टा बोल दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। लेट इसको यहाँ पे डेल्टा मत लिखो, इसको ट्रायंगल ही लिख लो, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज है ट्रायंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या करो, स्क्वायर कर दो, इज इक्वल अपॉन एस, ये क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने बोला कि सर वेरिएबल के ऊपर ही आप केवल क्या लगाइए, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, क्योंकि राइट साइड में कोशिश ट्राई क्या करता हूं कि कांस्टेंट नंबर बने। तो देखो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा किसने बोल के रखा है, एरिया को हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम करना है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये वाली चीज बेसिकली ये जो एस है ये क्या हम लोगों का कांस्टेंट है, डेल्टा को हम लोगों को क्रिएट करना था, चलो तो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय एस की पावर 1/3। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है आपका 2s, तो ये कितना बचेगा आपका, केवल s ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय s की पावर 1/3, क्या करिए दोनों तरफ क्यूब करिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 27, इधर क्या आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय s आ जाएगा। अब देखो आया, एक तरफ ले आओ, तो ये क्या आ गया, s की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 27 डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या किया, यहीं पे इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश की, कैसे करेंगे, डेल्टा निकालो यहाँ से, तो दिख रहा है आपको कि डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका, s की पावर ये 4 डिवाइडेड बाय 27 आ जाए नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां से क्या मैं डेल्टा की वैल्यू ये लिख सकता हूं कि ये एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 होगा। अब देखो ये क्या है, या तो इसकी वैल्यू ये होगी या इससे हमेशा कम होगी, तो मैक्सिमम, तो यहां से हम एरिया जैसे डेल्टा मैक्स वो कितना होगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 होगा। और ये कब होगा, क्योंकि बेसिकली क्या हो गया, इक्वालिटी होल्ड वाली केस हो गया, कौन सा हो गया, इक्वालिटी होल्ड्स केस। अब ये कब होगा, व्हेन
एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी इज इक्वल टू एस माइनस सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब तीनों साइड जब आपके इक्वल होंगे तभी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इस केस में मैक्सिमम आ जाएगा। डेल्टा मैक्स कब आएगा, जब आपका क्या आएगा, तीनों साइड इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग इसको को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला चीज मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ही पूछा था, मैंने बता दिया डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर मैंने यहाँ पे इसको एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा दिया। जैसे ही लगाया यहाँ पे ये वाली सारी चीजें आ गई। और मैंने बोला था कि इक्वालिटी होल्ड का केस कब होता है, जब तीनों चीज जिसके ऊपर मैं एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम लगा रहा हूँ वो तीनों क्या आ जाए, आपके इक्वल आ जाए, तभी ये वाली केस क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर, मैं ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, किसी के दिमाग में आएगा कि सर आपने एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के ऊपर क्यों नहीं लगाया। ये भी हो सकता है ना किसी के दिमाग में आए। मैं बोलूंगा चलो भाई एक बार लगा के आप लोग देख लो, लगाए तो यहां से क्या आ जाएगा, 4s माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 4 टर्म पे लगा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, देख लो मल्टीप्लाई कर लो इस चीज को। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की पावर 1/4। ये कितना है, ये हम लोगों ने मान के रखा है स्टार्टिंग में, क्या बोला है, डेल्टा स्क्वायर, ये 1/4 है। ठीक है, तो लिख लो चलो। तो 4 ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 3s, तो ये एस और ये 4 उधर ले जाओ, ये आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर कट के ये डेल्टा की पावर हाफ बचेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो एस स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 16 डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। इसके केस में एरिया, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो डेल्टा जो मैक्स था वो आ गया एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ गया। तो आप लोग बोलोगे सर अब कौन सा आंसर लें, आप लोग बोलोगे कि सर अब कौन सा आंसर लें, बहुत बड़ा सवाल आ गया ना यहाँ पे कि सर आंसर तो लें, कौन सा लें, आपने दे तो दिया इतना सारा आंसर, हम लोगों को बता दिया हाँ भाई ये ऐसे कर लो, आप ये ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी 2s होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4s माइनस 2s, ओ गड़बड़ हो गया, तो 2s, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आएगा, तो यहाँ पे ये 4 डेल्टा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 4 करो, ये गड़बड़ हो गया, ये 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। तो देखो अब बोलोगे सर मैं इस वाले आंसर को लूं या आपका इस वाले आंसर को लूं, ये वाला आंसर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये आंसर करेक्ट है, ये जो आंसर आया है ये रॉन्ग है। इसका रीजन देखो, मैंने क्या बोला था, इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, मैंने क्या बोला था, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो s बराबर s माइनस ए बराबर s माइनस बी बराबर s माइनस सी। क्या ये, क्योंकि ये s है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये अगर पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जा रही है तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि कभी ये जो हम लोगों ने इक्वालिटी वाला जो ये केस लिखा ना, ये जो इक्वल बना दिया यहाँ पे ये डेल्टा में, ऐसा कभी आ ही नहीं रहा होगा। ऐसा क्या है, इसका मतलब कभी आ ही नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका ये जो हमने आंसर निकाला ये क्या आ गया आपका गलत, और ये जो हमने ये अप्लाई किया था इसमें क्या हो गया, ये गलत चीज को लेके हम लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इक्वालिटी, ये चीज याद रखना, इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब चारों नंबर इक्वल हो। अब चारों नंबर अगर आपके इक्वल ही नहीं है तो क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, जो मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा है, यहाँ पहले लेस देन इक्वल टू था, फिर मैंने इसको इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इक्वल लगा दिया। अभी जब आपका चारों नंबर, जब चारों इक्वल ही नहीं आ रहे हैं तो इक्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता। अब इक्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता तो डेल्टा में से यहाँ से आएगा ही नहीं। दैट्स वाई ये जो पहले मेथड क्या है ये सही है, ये दूसरा मेथड क्या है आपका रॉन्ग है। ये रॉन्ग मेथड जरूर लिखना, कॉपी में जरूर लिखना, और रीजन भी लास्ट में लिखना कि क्यों ये वाला जो मेथड है ये क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm वाला जो टॉपिक था वो क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, और अगर बीच में क्वेश्चन करना होगा तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, पर अभी के लिए जितने भी हम लोगों ने कर डाले क्वेश्चन। ठीक है, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज बनती थी वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ डाला। ठीक है,
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और बहुत सारे क्वेश्चन किए, देखो 11 क्वेश्चन तो यहाँ कर डाला, उसमें भी एक दो के सब पार्ट थे, और करीबन पिछले पिछले वाले में भी करीबन हम लोगों ने 10-12 क्वेश्चन कर डाले थे, मतलब आई थिंक 10-11 क्वेश्चन के, तो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के पास हम लोग बोले थे, चलो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोगों ने कर रखा है पूरा, ठीक है। 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर बहुत होता है, ठीक है। तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ये पूरा टॉपिक काफी अच्छे से करिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च होता है, दैट्स वाई ये जो टॉपिक है आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है, दैट्स वाई, ठीक है, कि दिमाग खर्च होगा और आईआईटी दिमाग खर्च ही करवाएगा आपका, ठीक है। चलो तो फिर अच्छे से इसको पढ़िए एंड अच्छे से इसकी सीट्स जो बुकलेट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, बाय बाय।